नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। ये 12 राशियां होती क्या हैं? जब किसी जातक का जन्म होता है तो उस समय आकाश की स्थिति का एक स्नैपशॉट यानी एक पिक्चर इमेजिन करी जाती है और उस पिक्चर को 12 भावों में तोड़ा जाता है। आप यहाँ देखिए, ये ज़ोडिएक चक्र है, ये डायग्राम देखिए, ये ज़ोडिएक बेल्ट है। जब इस बेल्ट को इसको स्टडी करने के लिए, हम इसको आसानी से स्टडी करने के लिए 12 भागों में तोड़ते हैं। तो 12 भागों में एक एक राशि आई। जैसे पहली एरीज, दूसरी टॉरस, तीसरी जेमिनी, चौथी कैंसर, पांचवी लियो, छठी वर्गो, सातवीं लिब्रा, आठवीं स्कॉर्पियो और ऐसे ही पाइसिस तक जाता है। तो इसी तरह से हम पूरे आकाश को यानी ज़ोडिएक बेल्ट को या भचक्र, और उसे राशि चक्र भी बोला जाता है, 12 हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो हर हिस्सा कितने का बैठा? 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 इजिकल टू 30 डिग्री। तो इसीलिए जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, इसमें हर एक भाव जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। पहला भी 30 का, दूसरा 30 का, ऐसे सारे ही 30 डिग्री के होते हैं। तो टोटल मिला के हो गए 360 डिग्री। तो पूरे आकाश की स्थिति उस समय, जिस समय जातक पैदा हुआ था, इस चार्ट में कैप्चर कर ली जाती है। तो इन्हीं 12 भावों में 12 राशियां बैठाई जाती हैं। अब 12 राशियों के हम नाम देख लेते हैं। पहली राशि कौन सी है? एरीज, जिसको हिंदी में मेष बोला जाता है। दूसरी राशि है टॉरस, जिसको हिंदी में वृषभ बोला जाता है। तीसरी है जेमिनी, जिसको हिंदी में मिथुन बोला जाता है। चौथी है कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क बोला जाता है। पांचवी है लियो, जिसको हिंदी में सिंह राशि बोला जाता है। छठी है वर्गो, जिसको हिंदी में कन्या राशि बोला जाता है। सातवीं है लिब्रा, जिसको हिंदी में तुला राशि बोला जाता है। आठवीं है स्कॉर्पियो, हिंदी में वृश्चिक राशि। नाइन्थ सेजिटेरियस, हिंदी में धनु। 10th कैप्रिकॉर्न, हिंदी में मकर। 11th एक्वेरियस, हिंदी में कुंभ। 12वीं पाइसेस और हिंदी में मीन। अब इस घर में देखिए, ये जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि ये हाउस फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12th। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस भाव में चाहे कोई भी नंबर लिखा हो, ये भाव पहला ही रहेगा। ऐसे ही दूसरे भाव में कोई भी नंबर लिखा हो, ये भाव दूसरा ही रहेगा। ये जो नंबर होते हैं ये राशियां होती हैं। आप इन नंबरों को याद कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं आपसे, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेते हैं, जो पहले भाव को क्या बोला जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, लग्न। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस जातक का, जिसकी कुंडली दिखाई जा रही है, इसका लग्न क्या है, तो आपको पहले भाव में जो राशि बैठी है, जो राशि लिखी है, वो बता देनी है। इसमें क्या राशि लिखी है? 11। और देखिए इस चार्ट में 11 क्या है? एक्वेरियस। तो इसका लग्न क्या हुआ? एक्वेरियस यानी कुंभ। अब हम देखते हैं इसकी चंद्र राशि क्या होगी। चंद्र राशि मतलब जहां चंद्रमा बैठा है। अब देखिए सारे हाउसेस में चंद्रमा कहां बैठा है? इसके छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में कौन सा नंबर लिखा है? 4। 4 यानी कर्क या कैंसर। तो इसकी चंद्र राशि कौन सी हो गई? कर्क। अगला कोई आपसे पूछे इसकी सूर्य राशि कौन सी है, तो बताइए सूर्य राशि कौन सी होगी? सूर्य कहां बैठा है? ये रहा सूर्य। भाव कौन सा है? 7वां। राशि कौन सी है? 5वीं। तो 5वीं राशि कौन सी होती है? तो सूर्य राशि कौन सी हुई बताइए? लियो यानी सिंह। ऐसे ही अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि हर भाव में कौन सी राशि बैठी है। आपको पॉज करके कमेंट में लिखना है। तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है बताइए? एक्वेरियस। सेकंड में 12,
यानी पाइसेस। थर्ड में कौन सी राशि है? एरीज यानी मेष। फोर्थ हाउस में टॉरस यानी वृषभ। फिफ्थ में जेमिनी यानी मिथुन। सिक्स्थ में हमने कर ही लिए चंद्र राशि जो कि है कैंसर। सेवेंथ में सूर्य राशि है जो कि लियो और सिंह। एट्थ में 6 लिखा है तो वर्गो यानी कन्या हो गई। नाइन्थ में 7 लिखा है तो लिब्रा और तुला, लिब्रा यानी तुला हो गई। 10th में 8 लिखा है तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक हो गई। 11th में 9 लिखा है तो सजिटेरियस हो गई यानी धनु हो गई। 10th में कैप्रिकॉन लिखा है यानी मकर हो गई। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि जुपिटर कौन सी राशि में है? गुरु कौन सी राशि में है? ये रहा जुपिटर। कौन सी राशि में है? 9th में, धनु राशि में। इस तरह से आप अपने तरफ से भी कुछ चार्ट्स डाउनलोड करके किसी भी सॉफ्टवेयर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाता है राशि का क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स। देखिए हमारे हमको 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इसी तरह हमारी राशि भी इन एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, लेकिन आकाश तत्व हम नहीं काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व सभी को बांधे हुए हैं। आकाश तत्व इन सब का सुपर सेट है, मतलब जो भी है आकाश मतलब एम्प्टी स्पेस। तो अग्नि, जल, वायु ये आकाश में ही तो रहेंगे। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी ये सब आकाश के अंदर रहते हैं। तो आकाश सबको पिरो के रखता है। आकाश सबका फादर मान लीजिए, वो एक कंटेनर है जिसके अंदर सब कुछ है। तो इसलिए आकाश तो सभी के अंदर है। जितनी भी राशि हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, आकाश सबके अंदर होता है। तो इसलिए हम आकाश को सेपरेटली एज ए एलिमेंट काउंट नहीं करते अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो अब देख लीजिए, पहली होती है अग्नि, अग्नि तत्व की राशि जो कि है एरीज। इसके आगे मैं आ लिख देता हूं, लियो और सेजिटेरियस। हिंदी में बोले तो अग्नि तत्व की पहली राशि एरीज मेष, दूसरी लियो यानी सिंह, तीसरी सेजिटेरियस यानी धनु। अगली है वाटर एलिमेंट यानी जल एलिमेंट। तो इसकी पहली राशि कौन सी है? कैंसर, मैं जा लिख देता हूं उसके आगे। दूसरी है स्कॉर्पियो और तीसरी है पाइसेस। अगला एलिमेंट आया एयर यानी वायु। तो पहली कौन सी हो गई? जेमिनी, इसके आगे मैंने लिख दिया। अगली हो गई लिब्रा और अगली हो गई एक्वेरियस। अब नेक्स्ट आता है आपका अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। इसकी पहली राशि कौन सी हो गई? टॉरस, दूसरी वर्गो यानी कन्या और तीसरी कैप्रिकॉन यानी मकर। ये आप डायग्राम देख लीजिएगा। समरी के लिए आप इसको स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर रेडी रिविजन्स। अगला आ गया राशि बाय नेचर। देखिए 3 तरह की राशि बताई गई हैं: मूवेबल यानी चर, चलायमान जो कि एक्शन और चेंज को दर्शाते हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं बहुत ज़्यादा और रिजिड नहीं होती, इजीली अडेप्टेबल होती हैं सिचुएशन के साथ। तो ये एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन हो गई। अगली हो गई स्थिर, फिक्स्ड, जो कि स्टेबिलिटी और एंडेरेंस को बताते हैं। क्योंकि फिक्स्ड है ना, तो स्टेबल बहुत होती हैं राशियाँ। टॉरस, वृष, लियो, सिंह, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वृश्चिक राशि और ये एक्वेरियस आपकी कुंभ हो गई। ऐसे ही डुअल, द्विस्वभाव, जिनमें दोनों स्वभाव पाए जाते हैं, वो चर भी होती हैं, मूवेबल और स्थिर भी होती हैं यानी फिक्स्ड, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस एंड देयर प्लेसमेंट्स।
तो फ्लेक्सिबल होंगी, अडेप्टेबल होंगी और टाइम टू टाइम पे स्टेबल भी हो जाती हैं और एंड्योरिंग भी होती हैं। तो ये जेमिनी हो गई, मिथुन, वर्गो यानी कन्या, सजिटेरियस, पाइसेस, मीन। तो ये हो गई राशि बाई नेचर। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। जो भी नेचर मैंने बताई है आपको, है ना, ये तत्व बताए मैंने, ये आप आगे आने वाले लेक्चर्स में सब पढ़ेंगे। अच्छा, अब आ गई राशि बाई जेंडर। तो दो तरह के जेंडर होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल। तो जितनी भी ऑड राशियां हैं, नंबर देखो, नंबर आते हैं, हमेशा याद रखना, ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई चार्ट आपको दिखेगा ना, तो उसमें नंबर लिखे रहते हैं, राशि का नाम नहीं लिखा रहता। तो नंबर आप प्लीज़ याद करिए। तो अभी तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। तो मेल कौन सी हो गई? एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, एक्वेरियस। जितनी भी ऑड नंबर राशि हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एट्सेट्रा। अगली इवन राशियां हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये कौन सी होती हैं? फीमेल राशियां, टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एट्सेट्रा। तो ये एक तो 6 तो आपकी ऑड राशि हो गई, ये हो गई मेल, और जो 6 बाकी बची इवन, वो आपकी हो गई फीमेल राशि। या चार्ट देख लीजिए एक बार। तो तो देख लीजिए, पहली राशि जो फर्स्ट होगी ये मेल हो गई, ये फीमेल, इवन फीमेल होती है, ऐसी ये मेल, फीमेल, ऐसी हर ऑल्टरनेट करके आप याद कर सकते हैं इसको। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको इनके राशि के नंबर याद हो जाएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो ये जेंडर वाली हमने बात कर ली। ये काम कहाँ आता है? जब हम मैच मेकिंग देखते हैं तो यूनि मिलान होती है, वश्य मिलान होता है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए और म्यूचुअल अट्रैक्शन के लिए। तो हम देखे जाते हैं कि मेल फीमेल राशियों को हमें स्टडी करना पड़ता है। स्ट्रेंथ के लिए देखा जाता है, जो प्लानिटरी स्ट्रेंथ है, कि मेल प्लैनेट्स जनरली मतलब स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं अगर वो मेल राशि के अंदर हैं, और ऐसे ही फीमेल राशि, अगर फीमेल प्लैनेट्स फीमेल राशि के अंदर है तो वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ऐसी प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेड्स में काम आती हैं ये जेंडर। जैसे कि मेल राशि जो होगी वो आउटगोइंग होगी, है ना, एक्सप्रेसिव होगी। फीमेल राशि थोड़ा रिसेप्टिव होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, नर्चरिंग होती हैं, केयरिंग होती हैं। ठीक है। तो ये लास्ट में ये मैंने एक आपको ये चार्ट लगा दिया है, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसमें राशि नेम है, मूवेबल है कि फिक्स्ड है ये लिखा हुआ है, एलिमेंट है, और नेचर है मस्कुलिन फेमिनिन, और राशि लॉर्ड भी है। राशि लॉर्ड मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, यहाँ पर आप फॉर रेफरेंस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रत्येक राशि के बारे में विस्तार से डिस्कस करूंगा। धन्यवाद। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।